ओके। आज की वीडियो एनटीपीसी वालों के लिए और उन एनटीपीसी वालों के लिए जो पहली बार एग्जाम देंगे, जिन्होंने अभी तक कभी एग्जाम सेंटर ज्वाइन नहीं किया और जो पहली बार एग्जाम देने के लिए जाएंगे, उन लोगों के लिए मैं थोड़ी वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आपको बेनिफिट मिल जाए एग्जाम सेंटर में इसका, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है और जिनसे आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, आराम से आपका डर खत्म हो जाएगा एक तरीके से। तो मैं जब वैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है दोस्तों, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको जब जाना है ना, तो पहले ही चले जाओ आप एग्जाम सेंटर पे। ऐसे नहीं कि मैं एंड टाइम पे जा रहा हूँ, ठीक है। आप जिस गाड़ी में बैठते हैं, जिस बस में बैठते हैं, तो उसमें ये मत करो शेयर कि मैं टाइपिंग देने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा कि सामने वाला आपको समझाएगा कि भाई मेरी देख 50 की स्पीड थी पहले, मैं फेल हो गया, तू पहली बार जा रहा है तो क्या होगा तेरे साथ में। तो ऐसे किसी को बताना नहीं है, आराम जाना है, बस रिलैक्स होकर जाना है। एग्जाम सेंटर पे आपको पहले एंट्री ले लेनी है टाइम से। ऐसे नहीं कि एग्जाम में टाइपिंग स्टार्ट होनी है उससे 2 मिनट पहले आप जाके घुस रहे हो। आप समय से पहले घुस जाओ वहां पे, मतलब जैसे ही एंट्री का समय होता है तुरंत आप पहुंच जाओ वहां पे जाके बैठ जाओ आप। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको कीबोर्ड देखना है अपना, ठीक है। अब कई लोग सोचेंगे कीबोर्ड तो हम देखेंगे जब वार्म अप चालू होगा, तब 1 मिनट का वार्म अप होगा जब चालू करें जब देखेंगे कीबोर्ड को, तब नहीं देखना। आप जाते ही देख लो। जाते ही क्या देखना है आपको, ऐसे हाथ फेरो। अगर कोई कीज वगैरह ढीली है, जैसे ज्यादा ही ढीली है, बैक स्पेस का कोई काम नहीं है, लेकिन मान लो आपका एंटर ढीला है या स्पेस बार, सबसे बड़ी बात है ये स्पेस बार की, अगर ये हल्का सा ज्यादा ढीला है तो आप तुरंत उसको बोलो कि भैया कीबोर्ड चेंज कर दो उसी टाइम, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं वार्म अप कर लूंगा उसके बाद चेक कराऊंगा इसको, पहले इसलिए क्योंकि आपको जब पता ही लग गया, जब आप टाइपिंग करके जा रहे हो तो पता लग जाएगा कि भाई ये शिफ्ट वाला ढीला है। तो एक तो आपको देखना है कि भाई कौन कौन सी चीज ढीली है, उसको ठीक कर लेना है पहले ही। अगर ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो कीबोर्ड को चेंज कर लो। वैसे ज्यादातर बता दो आपको 99% कीबोर्ड ठीक मिलते हैं, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो 1% कोई भी दिक्कत आ जाती है, तुरंत आप बोल दो वार्म अप से पहले ही, ठीक है। अब बात ये आती है, कई लोग क्या करते हैं कि देखो 2 जगह नंबर कीज काम करती है। अगर किसी ने सीखा होगा ऐसे करके, अगर मान लो आपने ऐसे नहीं सीखा है, ऐसे आपको टाइम लगता है, और कई लोग यहां से यूज करते हैं। जैसे मान लो आप टाइपिंग करने बैठ गए, ठीक है। अब टाइपिंग करते करते आप चाहते हो कोई सन लिख दूं मैं, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, सन। और जैसे आप ये प्रेस करते हो ना, ये काम ही नहीं करता। और जब ये काम नहीं करेगा तो आप क्या सोचोगे, यार कीबोर्ड तो खराब है ये तो, और पूरा मतलब डर जाओगे एक तरीके से, यार काम क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डर घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आप टाइपिंग करने के लिए जाते हो ना, फर्स्ट में ही जैसे बैठते हो कीबोर्ड चेक करते हो, उसी टाइम क्या करना है, ये जो नमलॉक है ना, इसको ऐसे दबा लेना है एक बार। और जैसे आप दबाओगे तो बत्ती ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये बत्ती जैसे ऑन हो जाती है फिर ये काम करेगा, देखो आराम से ये काम करेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम कब करेगा, जब ये नमलॉक ऑन रहेगा। और नमलॉक ऑन का पता कैसे लगेगा आपको, जब बत्ती ऑन हो जाए ना, पहली वाली बत्ती, जब जाकर मान लेना कि नमलॉक ऑन है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है भैया आपके साथ में, ये कैप्स लॉक है ना, ये ऑन हो जाता है गलती से। अब जैसे ये ऑन हो जाएगा और ये बीच वाली बत्ती ऑन हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में, जब भी आप कोई चीज टाइप करोगे ना यहाँ पे, तो आपके साथ क्या होगा, सारे अक्षर बड़े आएंगे ऐसे। फिर आप घबरा जाओगे कि कीबोर्ड खराब हो गया है, बड़े कैसे आ गए सारे के सारे अक्षर। उस टाइम क्या होता है कि आपका इतना पेशेंस नहीं होता कि आप ये सोच सको कि नमलॉक ऑन है, ठीक है। तो अगर आपको पहले से पता है कि भाई कीबोर्ड आपने देखा, तो ये देख लेना कि भाई दोनों बत्ती ऑन तो नहीं है कहीं। आपको ये बीच वाली बत्ती को ऑफ ही रखना है। ये वाली बत्ती ऑफ कैसे होगी, नमलॉक को यहां से क्लिक कर देंगे तो ये बंद, सॉरी कैप्स लॉक को बंद कर देंगे यहां से, तो ये बत्ती बंद हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो कैप्स लॉक को बंद करना जरूरी है। और ये देख लेना शुरुआत में, कई बार क्या होता है गलती से चालू हो जाता है। जैसे मान लो आप शिफ्ट प्रेस कर रहे होते हो, तो शिफ्ट की जगह कैप्स लॉक दब गया, अब ये ऑन ही रह गया। जब तक इसको दोबारा प्रेस नहीं करोगे जब तक ऑन रहेगा ये, ठीक है। और मैं पहले ही घबराना नहीं है, ये बात का पहले पता होना चाहिए, आराम से आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात क्या है, जैसे आप वहां बैठते हो, अब आपने चेक कर लिया कीबोर्ड भी, कैप्स लॉक भी चेक कर लिया, कीबोर्ड सही है आपका। फिर आपके पास अगर समय रहता है 10-5 मिनट का, तो आप ऐसे सोचो कि भाई इससे ए आ जाएगा, एस डी, मतलब आराम से जो पुरानी बातें हैं आपकी, जो पॉजिटिविटी में इतनी बार क्वालिफाई हो गया था, आराम से उसकी थिंकिंग करनी है। जिससे क्या है कि आपका जो डर है ना खत्म हो जाएगा। बगल वाले से बात नहीं करनी है, बगल वाला ही बोलेगा यार मेरा टाइपिंग नहीं हो रहा, मेरा तो ये नहीं हो रहा, तो उससे बात मत करो, आप अपने थिंकिंग करो बस। बात आपको नहीं करनी कुछ भी, आपको ये देखना है कि भाई मैं बढ़िया तरीके से करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी टाइपिंग में, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका वार्मिंग चालू होता है 1 मिनट का, उस 1 मिनट में आपको क्या करना है, कई लोग क्या करेंगे एकदम खींचेंगे स्पीड को 1 मिनट के अंदर। आपको वहां पे एनर्जी खत्म नहीं करनी है आपकी। आपको जो 1 मिनट है ना उसको आराम से करना है। बहुत वार्म अप मतलब क्या होता है, आराम से व्यायाम ग्रुप करो कि भाई आपकी यूनिट सही चल रही कि नहीं चल रही, ये देखना है आपको। ये नहीं देखना कि मैं 1 मिनट के अंदर 50 की स्पीड लेके आऊंगा, 60 की लेके आऊंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए आपके मन में। आप 1 मिनट के अंदर क्या करो, एक तो कीज देखो ऐसे कैसे रखो हाथ को, आराम से लाओ। अगर 1 मिनट के अंदर आपकी शुरुआती जो एक वार्म अप होगा उसके अंदर आप 10 की स्पीड ले आओगे ना, जब भी आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, समझ रहे मेरी बात को आप, तो उसके अंदर आराम से आप हाथ चलाना है, एक वार्म अप करना है बस आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको 60 सेकंड का समय मिलेगा। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर ये देखना है कि मैं कंफर्ट, तो जब आपका 60 सेकंड में क्या करना है, आपको हाथ मसलना है ऐसे, जो भी आपका, क्योंकि इससे क्या है कि आपका हाथ
प्रॉपर ठीक हो जाएगा। ठीक, तो आपको 20 सेकंड पहले, जैसे आपका 60 सेकंड का समय है, 40 सेकंड आपको ऐसे करना है, जो भी करना है 20 सेकंड पहले आप हाथ को ऐसे नॉर्मल ऐसे रख लो कीबोर्ड के ऊपर, जो होम रो होती है ना आपकी, उसके ऊपर ऐसे रखना है और ये देख लेना कि भाई ये बंद है ना, मतलब कैप्स लॉक बंद होना चाहिए, नम लॉक ऑन है कि नहीं है, ये देख लेना। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब ऐसे रहना है एकदम। ठीक है, अब जैसे टाइपिंग चालू होगी ना वहां पे, तो लोग क्या करेंगे, एकदम ऐसे बजाएंगे कीबोर्ड को, ये चलेगी सबके सब। तो इस बात से आपको घबराना नहीं है, मतलब इतनी आवाज आई खतरनाक कि आप एकदम ऐसे हो जाओ बेचैन से, यार ये तो पहुंच जाएंगे आगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आगे पीछे नहीं रहोगे, बता देता हूं आपको, अगर आप आराम से भी करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में ऐसे हाथ रखना है और जैसे टाइपिंग चालू होती है, अगर आपके अंदर घबराहट ज्यादा हो रही है और आपको लग रहा है कि यार की में मैं कांप रहा हूं बिल्कुल, तो रुक जाओ 10 सेकंड, 10 सेकंड वेट कर लो, 20 सेकंड वेट कर लो, और जब आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल हूं, जब आप लिखना स्टार्ट करो। और लिखना भी कैसे, शुरुआत की लाइन को आराम से लिखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरुआत की लाइन में क्या करना है, जैसे इसको पढ़ना है CALL, है ना, IT, छोटे वर्डों को भी उतनी महत्व देना है आपको जितने बड़े वर्डों को दोगे। जैसे ये है ओलिंग है, तो OILING पढ़ रहे हो उसको, तो लेकिन जो IT है ना ये वाला, इसको भी I और T पढ़ो। कई बार क्या होता है, गलती से क्या कर देते हैं अपन, IT पढ़ेंगे पहुंच जाएंगे मुख पे, तो उसमें क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी कि उंगलियां लिख ही नहीं पाएंगे IT को, हो सकता है आप TI लिख दो उसकी जगह पे, है ना। तो आराम से लिखना है, I को I लिखकर I पढ़ना है, उसके बाद में I लिखना है, उसके बाद में T को पढ़ना है, मतलब पढ़ना भी वही है, लिखना भी वही है। माइंड में अगर आपके आ रहा है आई, तो आई लिखो, है ना, इट नहीं पढ़ना है इसको, आई आ रहा है तो आई लिखो, फिर टी आ रहा है तो टी लिखो, आराम से टाइपिंग करना है। जब आपको लगे कि यार मैं तो ज्यादा घबराहट हो रहा हूं, तो बहुत स्लो हो जाओ, आप गलतियां मत करो, जो लिख रहे हो उसको एकदम परफेक्ट लिखो, सही लिखो। ठीक है, ये आपको करना है, करोगे इस चीज को। क्या करना है वापस बता देता हूं मैं, शुरुआत आपको आराम से करनी है। शुरुआत में अगर कीबोर्ड रखते से हाथ कांपने लग जाए मान लो आपके, तो रुक जाना है, मत करो टाइपिंग, 10 सेकंड रुक जाओ, 20 सेकंड रुक जाओ भाई, 20 सेकंड के अंदर आपका घबराहट खत्म हो जाएगा। जब एकदम कीबोर्ड ऐसे मच जाएंगे ना आवाज, फिर आपको क्या करना है, उस आवाज से बचने के लिए एक एक अक्षर को पढ़ना है। क्या करोगे, एक एक अक्षर को पढ़ोगे, जिससे पूरा फोकस आपका यहां जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, दो जोर जोर पढ़ लग जाओ थोड़ा सा, आवाज भाई इतनी कीबोर्ड में आवाज है, तुम्हारी आवाज तो सुनेगा नहीं कोई, तो इसको ऐसे पढ़ो, CALLITTHEGREAS, ऐसे पढ़ना है आपको, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर ध्यान यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। अब आपको कब स्पीड बनानी है, जब आप लगे कि 2 लाइन में एकदम ठीक हो गई, मैं एकदम संतुष्ट हूं टाइपिंग से, मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, जब उस माहौल में आप ढल जाते हो पूरा, फिर आप उंगली तेज कर सकते हो। ठीक है, और जब लगे कि यार 1-2 गलती हो गई मेरे से, तो स्लो हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो जाओ। फिर तेज कब होना है, जब आपको लगे कंफर्टेबल हो गया, फिर तेज हो जाओ। तो धीरे और तेज, मतलब कंट्रोल करना आना चाहिए खुद को, ये नहीं कि बस एक ही स्पीड में भग रहे हैं अपन, तो गलती हो रही तो भगो बस, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर किसी की स्पीड यहां से 30 की लेके जा रहा है बंदा, ठीक है, और वो 30 की 300 को टाइप कर देता है और 15 गलती से कम कर देता है, तो पास आराम से। भाई तुम क्यों कर रहे हो 45 की स्पीड, वहां पे आराम से कम कर दो स्पीड को। भाई जिसकी 35 की स्पीड आ रही मान लो, आराम से टाइपिंग करो, एक्यूरेसी अच्छी लेके चलनी है। एक्यूरेसी बढ़िया कब होगी, जब आप टाइपिंग सही करोगे, वर्ड गलत कम करोगे। ठीक है, और जब आपको लगे कि यार वर्ड गलत ज्यादा हो रहे हैं, तो धीरे लिखो आराम से। ठीक है, तो वही बच्चा क्वालिफाई होगा जो इन गलतियों से बचेगा। ठीक है, तो इन गलतियों का ध्यान रखना है विशेष रूप से। क्लियर, तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जल्दबाजी आप नहीं करोगे। ठीक है, और किसी से ये नहीं कहना कि यार मेरी स्पीड इतनी आ रही है, तेरी स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे और पास हो जाएंगे। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो 30 की स्पीड लेके जाते हैं यहाँ से एनटीपीसी में, अच्छी खासी एरर कम करते हैं और पास हो जाते हैं। और मैंने उन बच्चों को देखा जो 50 की स्पीड लेके जाते हैं यहाँ से और फेल होके आते हैं। ठीक है, कई बंदे तो ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेगा कि भाई 50 की स्पीड आ रही है और कटपिट की मेरी 38 की रह जाती है, तो क्या पास हो जाएगा बंदा? वो नहीं होगा ना। तो स्पीड नॉट मैटर, स्पीड कभी मैटर नहीं करती। अगर आपकी 32-33 की स्पीड है तो आप आराम से टाइपिंग करो, गलतियां कम करो, स्पीड वहां पे कम नहीं आएगी आपकी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तू 30 की स्पीड कर रहा है, वहां तेरी 29 की रह जाएगी, 28 की रह जाएगी, वहां पे तेरी 2 की एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि यहां से बढ़िया कीबोर्ड मिलेंगे वहां पे आपको। ठीक है, लेकिन गलतियों को ध्यान रखना है विशेष। गलती कब कम होंगी? जब एक एक लेटर को पढ़ोगे। कई बार क्या होता है माइंड से निकल जाता है, आप सीधा पढ़ोगे काल, इट, ग्रेस, ऐसे नहीं करना। आपको एक एक लेटर को पढ़ना है और बिल्कुल संतुलन में होकर टाइपिंग करनी है। घबराहट आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घबराहट होती है, रुक जाओ, मत करो। भाई गलत लिखने से अच्छा है तुम रुक जाओ, सही है कि नहीं है? तो गलत नहीं करनी। दूसरी बात, लाइनों पे विशेष ध्यान रखना है। भाई ये लाइन अगर आप कर रहे हो तो इसी लाइन में पूरा फोकस होना चाहिए, फिर इस पे होना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर आपको उतने मोटे मिलेंगे जो आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लो यहां तक लिख दिया आपने, तो इसको फिर देखो, एक हाथ तो अपना यही रहने, तो ऐसे कैसे, है ना, और आराम से इसको मजबूती के साथ पकड़ो। ऐसे नहीं कि ऐसे हिल रहा है हाथ, कांप रहे हैं, ऐसे नहीं, आराम से पकड़ो और यहाँ पे क्लिक करो इस जगह पे, और मजबूती के साथ में इसको नीचे खींचो। ठीक है, जैसे मान लो मैं कॉमन पे था तो इसको हल्का हल्का नीचे खींचो। ठीक है, ये खींच दिया अपन ने,
ठीक है, ऐसे आपको नीचे खींचना है और आराम से उस चीज को फोकसली करना है कि भाई कॉमन कहां पे है। ठीक है, जैसे कॉमन हो गया, ज्यादा नहीं खींचना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर दो और फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे मान लो कोई वर्ड एंड हो जाता है, भाई पैराग्राफ खत्म हो गया मेरा तो यहां तक, ठीक है, यहां तक ही था, ओके, इतना ही मिलेगा, मतलब मान लो हो सकता है 300 सवा 300 वर्ड मिलेंगे आपको। ठीक है, और एक वर्ड मिलेगा 5 की स्ट्रोक से मिला हुआ एक वर्ड बनेगा। ठीक है, तो उसके बाद में अगर खत्म हो जाता है, समय बचता है आपके, तो कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ ये रहने दो और इसको कर्सर को पूरा ऊपर लेके जाओ। ठीक है, और फिर एंटर प्रेस करो। क्या प्रेस करोगे? एंटर प्रेस करोगे और वापिस से यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है 5 सेकंड लगे आपको ऐसा करने में, तो लगने तो 5 सेकंड, लेकिन घबराना नहीं है लास्ट टाइम पे भी। अगर घबराहट हुई तो रुक जाओ, धीरे करो। घबराहट में अगर टाइपिंग करोगे, टाइपिंग खराब हो जाएगी आपकी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है बस आपको। अगर रखोगे ध्यान तो आप क्वालिफाई होके आओगे, मान लो, ये मैं आपसे कह रहा हूं इस चीज को। ठीक है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं भाई, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बस आराम से टाइपिंग करना है, घबराहट में नहीं करना टाइपिंग। ये मेरी शायद लास्ट वीडियो होगी एनटीपीसी वालों के लिए, जो एग्जाम लगेगा 28 तारीख को, उसके लिए। उसके बाद में मुझे बताना जो भी एग्जाम दे के आए कि भाई कितने लोग मेरी वजह से पास हुए हैं या मेरी वीडियो देख करके थोड़ी हेल्प मिली है उनको। ठीक है, तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप अगर अप्लाई करते हो, मैं नहीं कह रहा कि ऐसे अप्लाई करो आप लोग, अगर आपको लगता है कि मैं सही बता रहा हूं तो अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो तो आप 100% क्वालिफाई होके आओगे और मुझे बताओगे कि सर हम क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो दूसरी बात, यहाँ पे हाईलाइट आपको दिखेंगे नहीं, तो ऐसा ही स्क्रीन दिखेगा आपको विदाउट हाईलाइट। ठीक है, तो आपको आराम से एक एक अक्षर पढ़ना है सभी को, जल्दबाजी नहीं करनी है और घबराना नहीं है। ठीक है, शुरुआत का वार्म अप में क्या करना है, आराम से वार्म अप करना है, और वार्म अप से पहले ही देख लेना कीबोर्ड सही है कि नहीं है। ठीक है, खासकर नम लॉक का और कैप्स लॉक का विशेष ध्यान रखना है। नम लॉक ऑन होगा तो ये नंबर काम करेंगे, अगर कोई बंदा यहां से कर रहा है तो ये ऑन कर लेना, और कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो सारे अक्षर कैपिटल आ जाएंगे जो खराब कर देंगे आपकी टाइपिंग को, तो कैप्स लॉक को पहले ही बंद कर लेना आप लोग। ठीक है, और आराम से टाइपिंग करना, घबराना नहीं है। वार्म अप का विशेष ध्यान रखना है, आराम से लिखना है, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी। वार्म अप में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो क्या करोगे जल्दबाजी करके, आराम से टाइपिंग करना है, देखना है कि भाई हाथ सही चल रहा है ना। उसके बाद में 60 सेकंड में आप आराम से हाथों को ऐसे मल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आराम, जैसे 10 मिनट की टाइपिंग स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करो शुरुआत में। ठीक है, सांसों को कंट्रोल करो, एकदम घबराहट को दूर करो, उस घबराहट जैसे दूर हो जाती है और जैसे आप मॉल में ढल जाते हो फिर आप अपने हिसाब से टाइपिंग करो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उन लोगों के पास जरूर शेयर करना जो एनटीपीसी के एग्जाम दे रहे हैं, मतलब टाइपिंग एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हैं, सभी लोगों के पास आप शेयर करना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।